नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस रई में आपका स्वागत है। और आज हम ये नंबर सिस्टम का 6वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संख्याओं के घनों पर योगफल, यानी संख्याओं के घनों के योगफल पर प्रश्न पढ़ेंगे। और इससे पहले हम संख्याओं का योगफल पढ़ चुके थे और संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़ चुके थे। और ये तीसरा टाइप हमारा क्या है आज का, संख्याओं के घनों के योगफल। तो जैसा कि हमने संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़े थे, सेम तरीके से वही पैटर्न वहाँ था, वही पैटर्न हमारा यहाँ पर रहेगा। सिर्फ फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो हमारा स्क्वायर में था वो ना होके घन में हमारा अलग फार्मूला होगा। इसमें फार्मूला कौन सा होगा, जब प्रश्न हमें दिया होगा, जैसे कि नोट लिख सकते हैं हम, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n+1/2 की पावर 2। यानी कि ये जो फार्मूला हमारा लिखा है, इस फार्मूले का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब प्रश्न में हमसे प्रथम n, वो भी क्रमागत, जब भी हमसे प्रथम क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तब हमें क्या करना है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है। जब भी प्रश्न में क्या कहेगा हमसे कि प्रथम क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो जिसमें प्रथम भी होना चाहिए वो भी क्रमागत। मतलब सीरीज कैसी होना चाहिए हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी सीरीज कुछ ऐसी होनी चाहिए, a की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस ... n की पावर 3। यानी कि n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर संख्याओं की संख्या, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, 5 तक जा रही हैं, 6 तक जा रही हैं, 9 तक जा रही हैं। यानी n यहाँ पर क्या है, अंतिम पद, या कह सकते हैं जितनी संख्याओं की हमसे बात करेगा, 10 प्राकृतिक संख्याओं की या 10 क्रमागत संख्याओं की या 15 क्रमागत संख्याओं की, यहाँ पर n क्या है, संख्याओं की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर अंतिम पद होगा, कहाँ तक उसने हमें दिया है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल दे दें, जैसे n ना दे के क्या दे दें यहाँ पर 15 की पावर 3। तो यहाँ पर कितनी संख्याओं की बात कर ली, 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं के घन का योगफल हमसे पूछा गया है। तो यानी कि इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब सीरीज हमारी कैसी हो, प्रथम से शुरुआत हो, और वो भी कैसी हो, क्रमागत हो। कैसी हो, क्रमागत हो। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं। अगर प्रश्न हमसे कहते हैं, जैसे ये प्रश्न रहा, प्रश्न में क्या लिखा है कि प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्याएं जो हैं वो प्रथम हैं, कैसी हैं, प्रथम, वो भी क्रमागत, यानी कि कहाँ तक, 20 तक। यानी कि जहाँ पर यहाँ 15 था, वो संख्याएं कहाँ तक पहुँचेंगी, अब 20 तक। यानी कि फॉर देखेंगे हमारी सीरीज क्या होगी, ऐसी श्रेणी हमारी इस तरीके से होगी, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, धन ... कहाँ तक, धन 20 की पावर 3। क्योंकि उसने हमसे कहा है कि प्रथम 20 क्रमागत, प्रथम मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, क्रमागत, तो देखो क्रमागत हमारी चल रही है 1 2 3 4, और वो भी कहाँ तक, 20 तक। तो ये 20 का हमारा क्यों हो गया। यानी कि जब भी प्रथम से हमारी शुरुआत होगी, प्रथम क्रमागत संख्याएं होंगी या प्रथम क्रमागत संख्याओं की हमें सीरीज दी होगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यानी इस फार्मूले में n+1/2 की पावर 2, यानी कि n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्या है। n यहाँ पर क्या है, n जो लिखा है वो हमारा क्या है कि संख्याओं की संख्या, संख्या कितनी है, 20 क्रमागत है कि 25 क्रमागत है कि 15 क्रमागत। जैसे यहाँ से हमने 1 से लेकर 15 तक लिखा था, तो यहाँ पर 15 क्रमागत संख्याएँ थी, लेकिन उसने हमसे कितने की बात कही, 20 क्रमागत संख्याओं की। तो हमारी संख्या 1 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, 20 तक जाएगी। तो इसकी योग की बात कर रहा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ योग का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है हमारा, n+1/2 और पूरे की पावर 2। अब n यहाँ पर रख देंगे, n कितना है हमारा, 20 गुणा 20 और गुणा धन 1 मतलब 21 पावर 2 और पूरे की पावर कितना, 2। भाई जो फार्मूला था उसमें हमने सिर्फ वैल्यू तो रखी है n की, n यहाँ पर 20 है। अब इसको हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, यहाँ पर कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 10 गुणा 20 और 1 21, बटे नहीं रहेगा, बटे तो कट गया, 2 से 20 को 10 बार काट दिया था, इसकी पावर 2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 210 की पावर 2। जब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, तो जब स्क्वायर खोलेंगे तो 21 गुणा 21 करेंगे, कितना होता है हमारा, 441। नहीं करना है हमें, सिर्फ प्रश्न देखना है। और प्रश्न में उसने हमसे क्या कहा है कि प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। तो जब भी हमसे प्रथम और क्रमागत की बात कहेगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1/2 की पावर 2। इतना सा हमें लर्न करना है। अब इस फॉर्मूले में रख दिया, n हमारा कितना था, 20 था, हमने यहाँ पर 20 रखा, और 20 धन 1 मतलब यहाँ पर 21 हो गया, तो 20 गुणा 21/2, तो 20 गुणा 21/2 यानी 20 और 1 जुड़ेगा 21 हो गया। जब इसको 2 में से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अंदर कितना आया, 10 गुणा 21 की पावर 2। जब सॉल्व किया तो कितना आया, 44,100। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उससे कुछ समझ में आएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे ये प्रश्न लिखा है, इसमें लिखा है 4 धन 32 धन 108 धन डॉट 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 4000 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हमसे योगफल पूछा है, तो यहाँ पर योगफल दिया है, तो यहाँ पर तो ना तो हमसे वर्ग की बात की गई है, ना ही हमसे घन की बात की गई है, सिर्फ हमें संख्याएँ दी हैं। तो जब संख्याएँ दी हैं, सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या चला कि जब संख्याएँ हमें दी हैं तो सीधा हम देकर चलेंगे संख्याएँ क्रमागत भी नहीं है हमारी। तो जब क्रमागत नहीं है, संख्या एक तरीके से इंक्रीज हो रही हैं यानी बढ़ रही हैं, तो हम देखेंगे हो सकता है कि ये पैटर्न होगा। तो हमें इस सीरीज को जैसे ही देखा तो हम इस सीरीज में देखेंगे पहले कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। जब इस सीरीज में हमने देखा कुछ कॉमन हो रहा तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 पहले लिखा है और 32 लिखा है और 108 लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो लिखे हैं 4 के गुणज लिखे हैं, मतलब यहाँ पर 4 कॉमन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 को कॉमन कर लेंगे। जब हम 4 को कॉमन करेंगे तो 4 एकम 4 धन 4 8 32 धन 4 दूनी 8 4 7 28, यानी फिर चलेंगे डॉट डॉट कहाँ तक 1000 यहाँ पर आ गया। यानी हमने देखा कि हमने जब देखा कि 4 कॉमन ले ली तो हमारी सीरीज क्या मिली, 1 धन 8 धन 27 डॉट डॉट 1000। अब हमारा दिमाग चला कि हमने देखा कि यहाँ पर वर्ग तो होना नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 होगा, घन भी 1 होगा, यानी 1 का चाहे वर्ग करें चाहे घन करें कुछ भी करें, तो यहाँ से तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये हमारा स्क्वायर बन रहा है कि घन बन रहा है। तो इसके बाद हमने 1 को छोड़कर कहाँ चले, हम 8 पे चले। जब हम 8 पे देखा तो ये हमने देखा कि 8 जो हमारा है वो 2 का क्यू है। फिर हमने देखा कि 27 जो लिखा है वो 3 का क्यू है। अब 1 का हम क्यू भी लिख देंगे तब भी हमारा 1 रहेगा, तो हमने क्या कर लिया, 1 का क्यू लिख लिया और 4 हमने जो कॉमन लिया था वो लिख लिया। अब डॉट 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 यहाँ चलेंगे, जब हम यहाँ पर देखा हमने जो किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो यानी कि हमारी सीरीज कौन सी बन गई, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन का, यानी कि घन बन गया। ये क्या बन गया, हमारी सीरीज क्या बन गई है, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन डॉट 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 10 का क्यूब। तो जब हमारी ये सीरीज बन गई तो हमने देखा कि संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याओं को घन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो जो हम फार्मूले पढ़े थे कि जब भी हमसे प्राकृतिक संख्या क्रमागत दी होंगी उन पर घन लगा होगा, तो हमें कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है, n+1/2 तो उस फार्मूले का हम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर n कितनी हो गई, n हमारी संख्याएँ कितनी है, 1 से लेकर 10 तक की, तो n का मान क्या हो गया 10। तो यहाँ पर कितना होगा 10 और कोष्टक में 10 धन 1/2 और पूरी की पावर 2 और यहाँ पर लगा देंगे बड़ा कोष्टक, क्योंकि 4 हमारा कॉमन है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 5 बार गया। जब 5 बार हमारा जाएगा तो क्या होगा 5 और कोष्टक में 11 और पूरे की पावर 2। जब इसको हल करेंगे तो 4 और यहाँ पर रहेगा 11 5 55, 55 की घात 2। और जब हम 55 का 55 में हम गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणा 55 गुणा 55, जब हम 55 गुणा 55 करेंगे तो हम 3025 और 3025 में हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। जब 3025 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12100। बात समझ में आ गई। चलिए एक बार और देख लेते हैं। यानी कि हमें प्रश्न दिया है, हमें दिया था 4 धन 32 धन 108 धन डॉट 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 4000। जब इस तरीके का प्रश्न हमें दे तो सबसे पहले हमें देखना है श्रेणी कौन सी बन रही है। तो हमने देखा ये हमारी कोई श्रेणी नहीं बन रही है। लेकिन जब कोई श्रेणी ना बने, ना सम संख्या दिखे, ना विषम दिखे, ना प्राकृतिक दिखे, तो फिर हमें दूसरा क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस जो सीरीज हमें दी है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हमने देखा कि इसमें कितना कॉमन हो रहा था, 4 कॉमन। जब हमने 4 कॉमन लिया तो हमारी ये श्रेणी बन गई थी 1 धन 8 धन 27 डॉट 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 1000। जब ये श्रेणी बन गई तो हमें तुरंत दिख गया है कि 8 जो है 2 का क्यू है, 27 हमारा 3 का क्यू है, तो 1 का भी क्यू कर देंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 10 का क्यूब है। तो जैसे ही हमें देखा कि हाँ ये क्यूब बन रहा है तो हमने क्या कर दिया, इसको सबका क्यू लिख दिया। और जैसे ही क्यू लिखा तो हमें समझ में आ गया कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या हो गई। तो संख्याओं के घनों का योगफल का हमें फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला हम लगा देंगे क्या, n+1/2 क्यों। इस फार्मूला हम कहाँ लगाते हैं, जब संख्याएं प्रथम हो और क्रमागत हो। तो प्रथम भी है और क्रमागत भी है, तो हमने फार्मूला लगा दिया और क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12100। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे ये प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न में क्या लिखा है, 2 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3 डॉट 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 20 की घात 3। अब हमने देखा कि संख्याएं क्या हैं, हमारा सभी पर क्यूब है। लेकिन हम इससे पहले हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि जब संख्या प्रथम और क्रमागत होंगी तभी हम n+1/2 फार्मूले का प्रयोग कर। जैसे कि ये प्रश्न लिखा है हमारा, ये प्रश्न हमारा क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है 2 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3 डॉट 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 20 की घात 3। तो यहाँ पर संख्याओं के घन तो लिखा है, लेकिन इससे पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि n+1/2 उस फार्मूले का प्रयोग हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस फार्मूले का प्रयोग हम सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पर प्रथम
और क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तभी उस फॉर्मूले का प्रयोग हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रथम भी नहीं है, क्रमागत तो है लेकिन सम संख्याओं का क्रम है, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं है। जब प्राकृतिक संख्याओं का होता और प्रथम होता तो वहाँ पर उस फॉर्मूले का प्रयोग हम कर लेते, लेकिन हमें उस फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखा कि 2 की घात 3, 4 की घात 3, 6 की घात 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। हमें दिख रहा है 2 की घात 3 कॉमन लेते हैं। तो जब हम 2 की घात 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब हमने क्या बताया था, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, भाग देना। जब 2 की घात 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1, और धन यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 की घात 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 की घात 3। जब देखो डॉट 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 यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात 3। जब सभी पे घात 3 है तो एक पर भी घात हम 3 लगा दें, क्योंकि एक पर हम कितनी भी घात लिखेंगे मान हमारा एक ही रहेगा। अब ये बचा कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है हम 2 की घात 3 में अगर हम 2 की घात 3 से भाग देंगे तो एक ही तो आएगा। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ ये क्या करके, यहाँ अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो कि यहाँ पर ये 2 की घात 3 कैसे आया, तो हमने क्या बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यानी कि 4 की घात हम 3 में 2 की घात 3 से हम भाग देंगे तो कितना बचेगा। देखो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, ये भी 2 आ गया। तो 1 2 3 मतलब 2 की घात 3 बचा। बात समझ में आई, तो वही तो लिखा है यहाँ पर 2 की घात 3। ऐसे ही लिखा है 6 की घात 3 में अगर हम 2 की घात 3 से भाग करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 ऐसा लिख सकते हैं इसे। इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो द्वितीय 6 और द्वितीय 6 और द्वितीय 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की घात 3, तो वही लिखा है। बात समझ में आ गई। तो जब भी हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हमने क्या दे लिया, भाग दे लिया, तो हमें क्या मिला 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3 डॉट 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 10 की घात 3। तो जब हमें मिल गया तो ये हमारी क्या बन गई, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घनों का योगफल। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, n प्लस 1/2 की पावर 2। तो n क्या है, कितना है, n यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 गुणा 10 और 1 11/2 और पूरी घात 2। यहाँ पर ये लगा देंगे बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 पंचे कितना आया, 2 पंचे 10, मतलब 11 पचे 55 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया भाई। 2 से काटिए 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पर 2 की घात 3 लिखा तो इसको खोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 11 पचे 55 और 55 की घात 2, और जब 55 में 55 से गुणा करते हैं तो कितना आया था अभी हमारा 3025, 3025 आ गया। अब 3025 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 24,200। बात समझ में आ गई। हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि इस संख्या को मुझे क्यों लगा है, तो इसको हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो वो कैसे बनेगा, 2 की घात 3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन का योगफल बन गया। जब योगफल बन गया तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। जब फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया 24,200। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं। ये सम संख्या हो गई हैं, अब देखते हैं विषम संख्याओं का योगफल। अब ये प्रश्न हमारा लिखा है 1 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 5 की घात 3 डॉट 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 15 की घात 3। तो यहाँ पर देखो संख्याएं क्या है, क्रमागत तो है लेकिन विषम संख्या का क्रम है, प्राकृतिक संख्या का क्रम नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या का क्रम नहीं होगा तो उस फॉर्मूले का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और जब उस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, उस तरीके हमें देखो ये हमारा प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या दिया है, 1 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 5 की घात 3 डॉट 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 15 की घात 3, यानी कि ये हमारा विषम संख्याओं के घनों का योगफल है। क्या है, तो जब विषम संख्याओं के घनों का योगफल दिया हो तो उसमें हम एक अलग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। विषम संख्याओं की जब भी बात करेगा और क्रमागत यानी कि प्रथम विषम संख्याओं के घनों की जब भी बात करेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारा इसके लिए फार्मूला होगा n² 2n² माइनस का 1। जब भी हमसे विषम संख्याओं के घनों की योगफल की बात करेगा लेकिन संख्याएं कैसी हो, क्रमागत, तो हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना है, n² कोष्टक में 2n² माइनस का 1, किसका योग करना है, हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n संख्याओं की संख्या है। क्या है, यहाँ पर संख्याओं की संख्या मतलब कुल पद, संख्याओं की संख्या मतलब कुल पद, यानी कि कुल कितने पद हैं, यानी n यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n हमारा है कि पद कितने हैं। जैसे 1 से लेकर 15 तक की क्यू की बात करिए तो 1 से लेकर 15 तक में कितने पद हैं, n यहाँ पर n का मतलब पद की बात कर रहा है, n का मतलब पद, 1 से लेकर 15 तक कितने पद हैं।
अब हमें पद यदि निकालना हो तो पद के लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम पद होगा, जब हमें पद देखना हो कि कितने पद हैं, तो पद के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, हमारी कुल पद निकालेंगे। लेकिन कब, जब संख्याएं क्रम से दी हों। कैसी दी हों, क्रमागत हों, 1 से शुरू हुई हो, यानी कि प्रथम विषम संख्याएं जब दी हों तो हमें यानी कि कुल पद निकालना हो तो क्या करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। यानी अंतिम पद हमारा 15 है, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 16/2 मतलब 8, यानी पद कितने हैं हमारे, 8 हैं। बात समझ में आई। यानी कि n का मान कितना है हमारा, 8 है। जब यहाँ पे n का मान रखेंगे तो n² 2 गुणा n का मान 8, तो 8² -1। अब इसको हल कर देंगे तो 8 × 8 64 हो गया, कोष्टक में 2 गुणा 8 × 8 64 माइनस का 1 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो 64, और जब हम गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 छक 12, 128 माइनस का 1, तो यहाँ पर 64 में से 64, और कोष्टक में जब घटाएंगे तो 127 बचेगा। तो यहाँ पर खोल देंगे 127 गुणा 64। जब 127 का गुणा हम 64 में करेंगे तो हमारा आएगा 8128। 127 गुणा जब हम 64 में करेंगे कितना आएगा, 8128। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि जब भी हमें इस तरीके का प्रश्न दे, विषम संख्याओं के घनों की बात करेगा, तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। कौन सा, n² कोष्टक में 2n² -1। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग कब, जब प्रथम विषम संख्याओं की घनों की बात करें। ठीक, इसको हम उस फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है। कैसे कि इसको हमें क्या करना पड़ता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या हमको बनानी पड़ती। और कैसे बनाते हैं हम कि यहाँ पर 1 का क्यू धन 2 का क्यू धन 3 का क्यू धन 4 का क्यू धन 5 का क्यू कहाँ तक ले जाते, 15 तक ले जाते। लेकिन हम उसमें कौन कौन संख्या लिखते जा रहे थे अपनी तरफ से, 2 का क्यू 4 का क्यू, यानी कि सम संख्याओं को। तो आगे जाके हमें क्या करना पड़ता, सम संख्याओं को घटाना पड़ता। तो यहाँ पर डबल स्टेप हो जाता। बात समझ में आई। लेकिन जब भी हमसे ये कहेगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस तरीके के प्रश्न होंगे तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई। चलिए एक और पैटर्न देख लेते हैं। इसे ये प्रश्न लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि a की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 ... 10 की घात 3 बराबर 3025 हो तो, यानी प्रश्न में हमसे क्या क्या है कि 1 का क्यू धन 2 का क्यू धन 3 का क्यू ... 10 का क्यू का मान यदि 3025 हो तो 3 की घात 3, 6 की घात 3 धन 9 की घात 3 धन ... 30 की घात 3 का मान क्या होगा। यानी कि उसने कहा है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल यदि 3025 है तो इसका मान क्या होगा। तो यानी सीधी सी बात, जब भी आपको मान दिया हो, इससे पहले मैं लेक्चर में बताया था, जब भी कभी तुम्हें योगफल दिया हो किसी का पूछे तो सीधी सी बात ये रहती है कि इस वाली सीरीज में ये सीरीज छिपी हुई है। यानी कि इस सीरीज से हमें इस सीरीज को बनाना अनिवार्य है। जब इस सीरीज को बना लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें देखना है कि सबसे पहले हमारा लिखा है 1 की घात 3, तो हमें 1 की घात 3 कैसे बनाएंगे, जब इस पूरे पद को हम गायब कर लेंगे। तो पूरे पद को गायब करने का मतलब है 3 की घात 3 को हम क्या कर लें, कॉमन कर लें। जब 3 की घात 3 को कॉमन कर लेंगे तभी तो 1 बचेगा, और 1 पर हम कोई भी घात लगाएं तब भी हमारा क्या रहने वाला है, 1 ही रहेगा। तो हमने क्या ले लिया, 3 की घात 3 को कॉमन ले लिया। जब 3 की घात 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 ... 10 की घात 3। भाई जब कॉमन लेने का मतलब मैं बताया था कि हमें कॉमन लेने का मतलब भाग देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 3 की घात 3 कॉमन लिया, तो 3 की घात 3 कॉमन लिया, 3 की घात 3 में हम 3 की घात 3 से भाग देंगे तो 1 ही तो बचेगा। वैसे यहाँ किया 6 की घात 3 में अगर हम 3 की घात 3 से भाग देंगे मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 की घात 3, तो यहाँ पर 2 की घात 3 आ गया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया। तो इस पूरी वैल्यू का मान हमें कितना दिया, 3025। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस पूरी वैल्यू का मान हम 3025 हमने रख दिया। और ये 3 की घात 3 बाहर हमारा कॉमन था, इसका मतलब है 3 तो 27, 27 गुणा 3025 करेंगे। जब हम 27 गुणा 3025 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81,675। गुणा कर लेंगे आंसर। यानी कि सीधी सी बात है, उसने हमें प्रश्न में क्या दिया था कि इस सीरीज का मान हमें दिया था 3025 और इसका हमसे पूछ रहा था। तो जब भी हमें मान दिया होगा तो जो प्रश्न हमसे पूछेगा उस प्रश्न में जो वैल्यू आपको दी है वो हमें छिपी होगी। तो हमें पहले तो ये मैं श्रेणी बनानी पड़ी। तो हमने देखा ये कैसे बनेगी, 3 की घात 3 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिया तो हमारा ये सीरीज बन गई, इसका मान रख दिया, गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई अगली वीडियो डालें तो वो आपको पहुंच सके। धन्यवाद।